और जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 और 26 की पूरी तैयारी कराने का जिम्मेदारी मेरी है। आज से नया टॉपिक स्टार्ट होता है गुणनखंड। इसमें कई टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे, जैसे गुणनखंड क्या है, गुणनखंड किसे कहते हैं और गुणनखंड में कौन कौन सी संख्याएं आती है, गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं। अगला टॉपिक है उभयनिष्ठ गुणनखंड, ऐसे अभाज्य गुणनखंड और गुणज और उभयनिष्ठ गुणज गुणनखंड। किसी संख्या को कौन कौन सी संख्याएं होंगी जो संख्या को भाज्य करती हैं। वे सभी संख्याएं आपको ज्ञात करनी है कि जो उस संख्या को काट दें या विभाजित कर दें या भाज्य कर दें। जैसे हमने लिखा 30 के गुणनखंड लिखो। ऐसे ही अगला सवाल 30 के गुणनखंडों की कुल संख्या। 30 के गुणनखंडों का योग। ये 3 सवाल हैं। 30 के पहला सवाल ये है कि 30 के गुणनखंड लिखो। दूसरा है 30 के गुणनखंडों की कुल संख्या लिखो। तीसरा सवाल है 30 के गुणनखंडों का योग लिखो। तो पहले हम 30 के गुणनखंड देखते हैं। सबसे पहले 30। अब हम देखते हैं कि 30 किन किन संख्याओं से विभाजित होती है। 30 किन किन संख्याओं से विभाजित होती है। 30 सबसे पहले 1 से विभाजित होगी। 1 का हम भाग करेंगे 30 में। 1 का भाग किस में करेंगे? 30 में। तो कितनी बार जाएगा? 30 बार। ऐसी 30 2 से विभाजित होगी। 1 से बड़ी संख्या कितनी है? 2। 2 का भाग करेंगे 30 में। 2 का भाग करेंगे 30 में। कितने बार जाएगा? 15 बार। ठीक है। फिर 2 से बड़ी कौन सी संख्या है? 3। 3 से विभाजित है या कट जाएगी? 30 से, हाँ 30 3 से विभाजित है। कितनी बार? 3 का भाग करेंगे 30 में, 10 बार। ऐसे हम देखते हैं 4। 4 से 30 विभाजित होगी? 4 से 30 विभाजित नहीं होगी, तो 4 का नंबर नहीं है। तो किससे होगी अगली संख्या? 5। 5 से 30 विभाजित होगी? हाँ 5 से 30 विभाजित होगी। तो ये 5 से 30 कितनी बार विभाजित होगी? 6 बार। तो ये 30 के गुणनखंड है। 30 के क्या गुणनखंड है? 1 2 3 5 6 10 15 और 30। अब यहाँ पर बोला गया 30 के गुणनखंडों की कुल संख्या। तो 30 के कुल कितने गुणनखंड होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 8। या फिर ये बोल दिया जाए 30 के कुल कितने गुणनखंड होते हैं, या फिर सवाल बोल दिया जाए 30 के गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करो। आगे है 30 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। 30 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। तो हमने लिखा 1 + 2 + 3 + 5 + 6 + 10 और +15 और +30। इनका योग ज्ञात करना है। पहले यहाँ से यहाँ तक देख लो, फिर इनको ऐड कर लो। अगर दिक्कत होती है एक साथ जोड़ने में तो आधी आधी संख्याओं को जोड़ सकते हैं। जैसे 10
15, 25 और 25 और 30 55। इनको जोड़ो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 5 11, 11 और 6 17। अब 17 और 55 को जब हम जोड़ेंगे तो इन सभी संख्याओं का योग हो जाएगा। जैसे 7 और 5 12 की 2, हासिल कितना हुआ 1, 5 और 1 6 और 1 7। तो अगर देखा जाए 30 के गुणनखंडों का योग, तो 30 के गुणनखंडों का योग एक कि 30 के सम गुणनखंड लिखो, 30 के सम गुणनखंडों की कुल संख्या लिखो, 30 के सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। तो पहले हमें 30 के गुणनखंड पता होने चाहिए। तो 30 के कौन कौन से गुणनखंड थे? 1 था और 30 था, 2 था 15, 3 10, 5 6। तो ये 30 के गुणनखंड थे। कितने निकाले थे हमने 30 के गुणनखंड? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हम पहले बता चुके हैं, ये 30 के गुणनखंड है। अब इसमें ये पूछा गया था कि 30 के सम गुणनखंड लिखो। सम का मतलब कौन कौन से ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे इसमें 2, 6, 10, 30। तो यहाँ पे अगला सवाल है 30 के सम गुणनखंडों की कुल कितनी संख्या होती है? तो 1 2 3 4। तो इनकी कुल संख्या कितनी हो गई? 4। यहाँ पे अगला सवाल पूछा गया था 30 के सम गुणनखंडों का योग। तो 30 के सम गुणनखंड कौन कौन से हैं, उनका योग ज्ञात करना है। 2 + 6 + 10 और + 30, इनको हमें जोड़ना है। 2 और 6 8, 8 और 10 18, 18 और 30 48। इनका योग कितना हो गया? 48। ऐसे ही हम विषम संख्याओं का भी देखते हैं। आगे देखिए, 30 के विषम गुणनखंड लिखो। 30 के विषम गुणनखंडों की कुल संख्या बताइए। 30 के विषम गुणनखंडों का योग। तो सबसे पहले हमें 30 के गुणनखंड पता होने चाहिए। तो 30 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 5 6 10 15 और 30। तो इसमें विषम पदों का पूछा गया है। तो 1 है, 3 है, 5 है और 15 है। कितना है? 1 3 5 15। ये कैसी संख्या है? विषम संख्या है। अब इनकी संख्या पूछी गई है, 30 के विषम गुणनखंडों की कुल संख्या। तो 30 के विषम गुणनखंड कितने होते हैं? 1 2 3 4। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। ऐसे ही हम देखते हैं 30 के विषम गुणनखंडों का योग। तो 30 के विषम गुणनखंडों का योग कितना होता है? 1 + 3 + 5 और + 15। इनका योग देखेंगे। 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 15 कितना हुआ? 9 और 15 24। इनका योग कितना हो गया? 24 के गुणनखंड ज्ञात करो। चौबीस के कुल कितने गुणनखंड होते हैं? 24 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। 24 के सम गुणनखंड लिखो। 24 के सम गुणनखंडों
की संख्या। ऐसे ही 24 के सम गुणनखंड का योग। 24 के विषम गुणनखंड और इनकी संख्या। 24 के विषम गुणनखंडों का योग। तो ये सवाल 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8 और एक 9, जैसे बोला गया था कि 24 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 24 लिखेंगे, फिर हमें ये देखना है कि ये किन किन संख्याओं से विभाजित होती है। सबसे पहले हम निकालेंगे 1। 1 से सभी संख्याएं विभाजित होती हैं, तो 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 24 से ज़्यादा 9, तो ये कितनी बार जाएगा? 24 बार। फिर नंबर किसका आया? 2 का। 2 का हम भाग देंगे किस में? 24 में। कितनी बार जाएगा? 12 बार। 3 का भाग दिया 24 में, कितनी बार जाएगा? 8 बार। ठीक। फिर 4 का भाग देंगे 24 में, तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। 5 का जाएगा नहीं। तो ये सभी संख्याएं कितनी हैं? गुणनखंड है। 24 के गुणनखंड हैं। कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। अब यहाँ पे पूछा गया है 24 के कुल कितने गुणनखंड होते हैं। तो 24 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। अगर इनकी संख्या पूछी जाती है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इनकी संख्या कितनी होगी? 8 होगी। अब यहाँ पे पूछा गया है कि 24 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। तो 24 के गुणनखंड 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12 + 24, इनको हम जोड़ते हैं। जैसे हमने देखा 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, तो यहाँ तक कितना हो गया? 10। अब इनको देखो, 10 और इसको भी जोड़ लो, 6 कितना हो गया? 16 हो गया। यहाँ तक 16 हो गया। अब यहाँ देखो 8 और 12 20 और 20 और 24 20 और 24 44। अब इन दोनों को जोड़ते हैं। 6 और 4 10, हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6। तो 24 के गुणनखंडों का योग कितना होगा? 60 होगा। आगे देखते हैं। 24 के सम गुणनखंड लिखो। तो इसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी सम संख्याएं हैं। तो 24 के गुणनखंडों में 2, 4, 6, 8, 12, 24 ये सम संख्याएं हैं। आगे दिया गया है 24 के सम गुणनखंडों की संख्या लिखो। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 6। अगला सवाल दिया गया था 24 के सम गुणनखंडों का योग। तो 2 + 4 + 6 + 8 और +12 और +24। हम यहाँ से इसको ऐसे ऐड करेंगे 8 और 12 20, 20 और 24 कितना हुआ? 44। इनको देखते हैं। 6, 4 10 और 2 12। 12 और 44 को जब हम जोड़ेंगे, 4 और 2 6, 4 और 1 5, तो कितना हुआ? 56। ऐसे ही अगला सवाल पूछा जाता है 24 के विषम गुणनखंड ज्ञात करो। तो इसमें हमें ये देखना है कि 24 के कौन कौन सी विषम गुणनखंड है। 1 है, 3 है और कोई संख्या नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिखा 1, 3।
24 के विषम गुणनखंड 1 है 2 है। अगर इनकी संख्या पूछी जाती है तो इनकी संख्या कितनी है, 2 है। ऐसे हम देखेंगे 24 के विषम गुणनखंडों का योग, तो हम 1 + 3, तो ये कितना होता है, 4। तो अगर देखा जाए 4 और 56 कितना होता है, 60। ऐसे ही 24 के सम गुणनखंड और 24 के विषम गुणनखंडों का योग 24 के सभी गुणनखंडों के योग के बराबर होता है। आगे देखते हैं सवाल और कि 60 के गुणनखंड ज्ञात करो। अगला सवाल क्या बन रहा है, 60 के कुल कितने गुणनखंड होते हैं। 60 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। 60 के सम गुणनखंड लिखो। 60 के सम गुणनखंडों की संख्या लिखो। 60 के सम गुणनखंड का योग ज्ञात करो। 60 के विषम गुणनखंड लिखो। 60 के विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। एक और सवाल बनता है 60 के विषम गुणनखंडों की संख्या। तो पहला सवाल हम बनाते हैं 60, कितना, 60। 60 हम देखते हैं कौन कौन से पाड़े से कटेगा, 1 से। यहाँ हम लिखते हैं 1 का भाग दिया 60 में 60 बार। 1 का भाग किस में दिया, 60 में, कितनी बार जाएगा, 60 बार। ऐसे 2 का नंबर आया, 2 का भाग हम करेंगे 60 में, तो कितनी बार जाएगा, 30 बार। ऐसे हम 3 का भाग करेंगे, 3 का भाग दे दो 60 में, तो कितनी बार जाएगा, 20 बार। फिर 4 का भाग करेंगे 60 में, तो कितनी बार जाएगा, 15 बार। ऐसे हम 5 का भाग करेंगे, 5 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। 6 का भाग किया तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। 7 का जाएगा नहीं, 8 का जाएगा नहीं, ठीक है, 9 का जाएगा नहीं। तो अगर देखा जाए तो 60 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60, ठीक है। तो 60 के कुल कितने गुणनखंड होते हैं, तो 60 के गुणनखंडों की संख्या देखो, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 10 है 12 है 15 है 20 है 30 है 60 है। इनकी अगर संख्या देखी जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इनकी कुल संख्या हो गई, कुल संख्या हो गई 12। अगला सवाल है 60 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। तो हम देखते हैं 60 के गुणनखंड, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 10 और +12 और +15 +20 और +30 और +60, इनको हम जोड़ेंगे। तो देखो 1 2 कितना हुआ, 3 और 3 6 6 4 10 और 5 15 15 और 6 21 21 और 10 31 31 और 12 15 20 30 और 60, इनको हमने जोड़ा। देखो 60 30 90 90 और 20 110 और 15 125। 125 को जब हम इसको हम जोड़ते हैं तो कितना होगा, 5 और 3 8 और 2 और 4 6 और 1 168। तो 60 के गुणनखंडों का अगर योग पूछा जाता है तो कितना होगा, 168। 60 के विषम गुणनखंड लिखो। तो इसमें हम देखेंगे 60 के कौन कौन से विषम गुणनखंड हैं, 2, 4, 6, 10, 12, 20, 30, 60। तो कौन कौन से, देखो 2 है 2, 4 है 4, 6 है 6, 10 है 10 है, 12 है 12 है, 20 है 20 है, 30 है 30, 60 60। अब यहाँ पूछा गया है 60 के सम गुणनखंडों की संख्या, इनको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 8। यहाँ देखो 60 के सम गुणनखंड का योग, तो हमने यहाँ पे लिखा
2 प्लस 4 और प्लस 6 और प्लस 10 और प्लस 12 और प्लस 20 और प्लस 30 और प्लस 60। तो यहाँ तक देखो इनका योग 60, 30 और 20 कितना हो गया? 60 और 30 90, 90 और 20 110। अब यहाँ तक देख लो इनको, 4 2 और 4 6, 6 और 6 12 और ये 12 24, 24 और 10 34। अब 34 और 110 को जोड़ते हैं तो 4 और 0 4, 3 और 1 4 और 1 44। ये कितना है? 110। ठीक है, आगे देखो 60 के विषम गुणनखंड। क्या देखेंगे? 60 के विषम गुणनखंड। तो 60 के कौन कौन से विषम गुणनखंड होते हैं? एक तो 1 है, कॉमा 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद देखो आगे चल के 15 है। तो ये इतने हैं। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए 60 के विषम गुणनखंडों की संख्या, तो संख्या हो जाती है इनकी कितनी? 1 2 3 4, तो 4 होगी। आगे जो सवाल 9वां सवाल दिया गया है 60 के विषम गुणनखंडों का योग। तो 60 के विषम गुणनखंड का योग कितना होगा? 1 + 3 + 5 + 15। ठीक, तो 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 15 कितना होगा? 24। कितना होगा? 24। ठीक है, चलिए। और 18 के उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखो। दूसरा सवाल 12 और 18 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या। 12 और 18 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों का योग। तो उभयनिष्ठ गुणनखंडों में ये भी सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले हम उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करते हैं। पहले हम 12 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे, फिर हम 18 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। जो उसमें कॉमन संख्याएं होंगी तो 12 और 18 का उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाएंगे। जैसे 12 1 से कटता है और 1 का भाग किस में करेंगे? 12 में। ठीक है, और फिर 2 से भी कटता है। 12 को हम 2 से विभाजित कर सकते हैं, तो 2 का भाग करेंगे 12 में, कितनी बार जाएगा? 6 बार। 3 से 3 का भाग करेंगे 12 में, कितनी बार जाएगा? 4 बार। और फिर कोई संख्या नहीं है। ऐसे हम 18 का देखते हैं। 18 का भाग करेंगे किसमें? 1 का भाग करेंगे 18 में, कितनी बार जाएगा? 18 बार। ऐसे हम 2 का भाग करेंगे 18 में, तो कितनी बार जाएगा? 9 बार। ऐसे हम 3 का भाग करेंगे, 3 का भाग जब हम 18 में करेंगे कितनी बार जाएगा? 6 बार। फिर 4 का देखते हैं, 5 का देखते हैं, किसी का भी भाग नहीं जाता है। अब इसमें हम कॉमन देखते हैं उभयनिष्ठ। एक ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है। तो इसका अगर देखा जाए तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हो गए? 1, 2, 3 और 6। आगे सवाल दिया गया था 12 और 18 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से थे? 1 था, 2 था, 3 था, 6 था। तो इनका हम देखते हैं कितनी है संख्या। तो इनकी संख्या हो गई 1 2 3 4। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। कुल संख्या कितनी हो गई? 4। अब कह रहे हैं 12 और 18 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से थे? 1 + 2 + 3 और +6। तो इनका योग देखेंगे 1 और 2 3 और 3 6 और 6
12, तो इनका योग हो गया 12। 24 और 30 के उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखो। 24 और 30 के गुणनखंड लिखो। 24 और 30 के उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखो। यहाँ पे 24 और 30 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या पूछी गई है। आगे देखते हैं कि जैसे हमने 24, तो पहले हम देखते हैं कि 24 को कौन कौन सी संख्याएं विभाजित करती हैं। हमने 1 से 1 देखा, 1 का भाग दिया 24 में 24 बार, 2 का भाग दिया 24 में तो कितनी बार जाएगा? 12 बार। ऐसे हमने 3 का भाग दिया 24 में तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। 4 का भाग दिया 24 में तो 6 बार जाएगा। तो ये 24 के गुणनखंड है। अगर पूछा जाए 24 के गुणनखंड लिखो तो ये 24 के गुणनखंड है 1 2 3 4 6 8 12 24। ऐसे हम 30 के गुणनखंड लिखेंगे। पहले 1 का भाग दिया 30 में तो 30 बार गया। फिर हमने 2 का भाग दिया 30 में 15 बार जाएगा। फिर 3 का भाग दिया 30 में 10 बार जाएगा। 4 का भाग नहीं जाएगा। 4 एक ऐसी संख्या है जो 30 को विभाजित नहीं करती है। 5 का भाग दिया 30 में 6 बार जाएगा। तो ये 30 के गुणनखंड हैं। कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है और 10 है, 15 है, 30 है। ठीक है, अब इसमें हम कॉमन संख्याएं देखते हैं, उभयनिष्ठ। तो कॉमन संख्याएं कौन कौन सी हो गई? 1 और ये 2 और ये कौन सी? 3 और ये 6 और कोई संख्या नहीं है। तो इनका 1, 2, 3, 6। तो 24 और 30 के उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। 24 और 30 के गुणनखंड की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, तो हमने लिखा 1, 3, 1, 2, 3, 6। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। कह रहे हैं 24 और 30 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों का योग। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 6 बराबर 1 और 2 3 और 3 6 और 6 12। तो इनका योग कितना हो गया? 12 हो गया।